नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंपल फार्मेसी स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मेरोपेनम इंजेक्शन के बारे में बताएंगे। मेरोपेनम का नाम आपने सुना होगा, तो इस इंजेक्शन के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे कि जैसे कि भाई ये जो मेरोपेनम इंजेक्शन है ये मेडिकल स्टोर पे किस नेम से और कितने रुपए में मिलता है, क्या क्या इसकी स्ट्रेंथ अवेलेबल है। साथ ही बात करेंगे ये जो मेरोपेनम है ये आखिरकार है क्या और ये दवाई आपके शरीर में कैसे काम करती है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे इसके यूजेस क्या क्या हैं जो कि डिटेल में हम जानेंगे। बात करेंगे कि भाई इस इंजेक्शन को कैसे पेशेंट को दिया जाता है और इसका कितना क्या डोज चलता है, इसके साइड इफेक्ट क्या कुछ आते हैं और इस इंजेक्शन को लगाते समय आपको क्या कुछ बातें याद रखनी चाहिए। तो पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें। साथ ही भी जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार जरूर दिखाएं। सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं कि भाई ये जो मेरोपेनम इंजेक्शन है ये मेडिकल स्टोर पे आपको किस नेम से मिल जाता है। तो दोस्तों पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो आपको मेरोनिम इंजेक्शन के नाम से मिल जाता है ये। साथ ही साथ दोस्तों मेरो इंजेक्शन के नाम से आता है, इसके अलावा मेरोमैक इंजेक्शन के नाम से आता है। तो ये कुछ इसकी पॉपुलर ब्रांड्स नेम है। बात करें स्ट्रेंथ के बारे में तो ये इंजेक्शन आपको 125 mg, 250 mg, 500 mg और 1000 mg की अलग अलग स्ट्रेंथ में देखने को मिल जाता है। बात करें इसके प्राइस के बारे में तो इसका प्राइस कंपनी और एरिया के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, लेकिन दोस्तों इसका जो मेरोनिम 500 मिलीग्राम वाला इंजेक्शन है वो आपको मेडिकल स्टोर पे जो इसका एमआरपी रहता है वो है दोस्तों 1608 रुपए, लेकिन ये आपको इंजेक्शन जो है कम में भी मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं ये जो मेरोपेनम है ये आखिरकार है क्या और ये दवाई आपके शरीर में कैसे काम करती है। तो दोस्तों ये जो मेरोपेनम है ये बेसिकली कार्बापेनम क्लास की दवाई है जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। दोस्तों ये मेडिसिन बेसिकली क्या करती है कि जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है उसको बनने से रोक देती है। अब ये जो सेल वॉल है ये बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो जब ये सेल वॉल बनने से रोकती है मेडिसिन तो क्या होता है, बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाता है और आपका जो है इन्फेक्शन ठीक होने लगता है जब बैक्टीरिया किल हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई ये जो दवाई है आखिरकार किस किस प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए उपयोग होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये दवाई जो है अगर आपके शरीर में सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में उपयोग होती है। ये दवाई दोनों बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। दोस्तों वैसे अगर हम बात करें तो अगर आपके शरीर में कहीं पर भी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाता है, सीवियर हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस दवाई का उपयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ स्पेसिफिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो उसमें से सबसे पहली है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अब ये दोस्तों मेनिंजाइटिस एक गंभीर संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की जो सुरक्षात्मक परत होती है उसको प्रभावित करती है। तो दोस्तों जो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को ठीक करने के लिए इस दवाई का उपयोग होता है, वहां पर यह दवाई काफी ज्यादा कारगर है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके स्किन और स्किन स्ट्रक्चर से रिलेटेड किसी प्रकार का बैक्टीरिया से संक्रमण हो जाता है, सीवियर संक्रमण हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है इसका उपयोग वहां पर किया जाता है। अगली जो कंडीशन है दोस्तों वो है कॉम्प्लिकेटेड इंट्रा एब्डोमिनल इंफेक्शंस। अब भाई अगर आपके पेट से जुड़ा किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेटेड यानी कि गंभीर संक्रमण हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को वहां पर डॉक्टर लगा सकते हैं। अब कुछ कंडीशन की बात करें तो इसमें पहली कंडीशन है दोस्तों अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस एक स्थिति है जिसमें दोस्तों क्या होता है, आपका जो अपेंडिक्स होता है वो फूल कर उसमें पस मवाद भर जाता है जिससे बहुत ज्यादा दर्द होता है पेशेंट के, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसका उपयोग पेरिटोनाइटिस में भी किया जाता है। पेरिटोनाइटिस में क्या होता है, बेसिकली आपके पेट की दीवार और पेट के अंगों को ढकने वाली जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है, तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग करते हैं। इसके साथ में दोस्तों इस दवाई का उपयोग कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि भाई यूटीआई इन्फेक्शन जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, अगर आपके जो है यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है गंभीर
तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को वहां पर लगाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस दवाई का उपयोग, इस इंजेक्शन का उपयोग फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेशेंट के बुखार आता है और साथ ही साथ उसके रक्त में यानी कि ब्लड में न्यूट्रोफिल की जो संख्या है वो सामान्य से कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई पेशेंट है जिसको सीवियर लंग इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें करते हैं, आपने सुना होगा निमोनिया का नाम। तो अगर किसी पेशेंट के सीवियर निमोनिया हो जाता है तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वहां पर भी इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है इसके उपयोग। इसके अलावा भी कई इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि भाई ये जो इंजेक्शन है इसे पेशेंट को कैसे देते हैं और इसका डोज कितना, भाई क्या कुछ देते हैं। तो इस इंजेक्शन को पेशेंट की नस में लगाते हैं यानी कि स्लो आईवी दिया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके डोज के बारे में तो जो अडल्ट पेशेंट हैं उनमें 500 mg से लगाकर 1000 mg मरीज की कंडीशन को देखते हुए हर 8 घंटे में जो है इस इंजेक्शन को डॉक्टर लगा सकते हैं। आपके बात करें तो 10 से 40 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस इंजेक्शन को देना चाहिए, वो आपके कंडीशन पे डिपेंड करता है। बात कर लेते हैं दोस्तों भाई इसके साइड इफेक्ट क्या कुछ आ सकते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट में आपके डायरिया हो जाना, आपके नौजिया की समस्या होना, आपके उल्टी होना, इसी के साथ में आपके स्किन से रिलेटेड स्किन रिएक्शंस होना, स्किन पे रैशेस वगैरह दिखाई देना। तो दोस्तों यही इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं। इसके अलावा भी इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट आपको दिखाई दे तो इस दवाई को फर्दर उपयोग नहीं करना है, साथ ही साथ आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। बात कर लेते हैं भाई क्या कुछ सावधानियां रखनी है इस इंजेक्शन का उपयोग करते समय। तो दोस्तों वैसे तो ये इंजेक्शन आपके डॉक्टर लगाएंगे, लेकिन जैसे कि आपको इस दवाई से एलर्जी है तो उसके बारे में आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको किडनी से रिलेटेड किसी प्रकार की गंभीर बीमारी है तो अपने डॉक्टर से उसके बारे में जरूर डिस्कस करें। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो मेरोपेनम इंजेक्शन के ऊपर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने यूट्यूब चैनल सिंपल फार्मेसी स्टडी को। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।